हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। स्टूडेंट, पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा क्रॉस प्रोडक्ट। आज हम उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, कुछ प्रैक्टिस करने वाले हैं क्वेश्चंस की। तो चलते हैं आज की क्लास में प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्रॉस प्रोडक्ट। यस, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर इज इक्वल टू 0। Cross product, how to calculate cross product? You know, say this is I, J and K. Coefficient of I, J, K is what? 2, 6, 27, 1, lambda, mu is equal to 0. Simplify करते हैं by using determinant. I cancel, this is 6 mu minus 27 lambda माइनस जे लेंगे तो ये कैंसिल, ये होने वाला है 2 म्यू माइनस 27 प्लस के लेंगे तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, दिस इज 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यू में राइट 0 को आप लिख सकते हैं 0i प्लस 0j प्लस 0k। तो मैं इसको लिख देता हूं 0i प्लस 0j प्लस 0k। और आपने फर्स्ट डे इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ा होगा कि जब दो वेक्टर इक्वल होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं। तो उनके अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मैं सेम करता हूं तो आई का कोफिशिएंट आई के इक्वल, मतलब 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा विल इक्वल टू 0। हेयर 2 म्यू माइनस 27 इक्वल टू 0, 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो आपको यहां से इजीली नजर आ रहा होगा कि हम इजीली 2 म्यू यहां से म्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो म्यू विल व्हाट 27/2 एंड यहां से लैम्डा की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट हो जाएगी, दैट विल 3। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, इफ आर बी एनी वेक्टर एक्स आई वाई जे जेड के, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर वेक्टर क्रॉस आई, आर वेक्टर क्रॉस जे प्लस एक्स वाई। सो वन बाय वन कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आर वेक्टर क्रॉस आई, व्हाट विल दिस एंड व्हाट इज आर? दिस इज एक्स आई वाई जे जेड के क्रॉस आई। आपने क्रॉस प्रोडक्ट वीडियो में देखा होगा हाउ टू मल्टीप्लाई। आई वाले का आई के साथ क्रॉस करेंगे तो 0 हो जाएगा। सो यू मे राइट 0x प्लस वाई, ये होने वाला है जे क्रॉस आई प्लस जेड के क्रॉस आई। और आपने देखा होगा सर्कुलर मूव करता है जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं आई जे और के। आई की जे से मल्टीप्लाई करते हैं तो के आता है, बट यहां आप देख रहे हैं ये तो 0 है, यहां आप देख रहे हैं जे की मल्टीप्लाई के से आई से है तो ये माइनस का के होगा, दिस विल माइनस के, तो ये आ जाएगा माइनस के वाई। और इधर k इंटू आई, k इंटू आई इज वॉट जे, सो दिस इज जेड जे। तो आप इसको लिख सकते हो 0x 0i और इधर प्लस जेड जे माइनस के वाई। ये हमारे पास आ गया आर वेक्टर क्रॉस आई। नाउ सेकंड आर क्रॉस जे। आर क्रॉस जे की अगर हम बात करते हैं सो व्हाट विल आर? जे से क्रॉस करिए तो डायरेक्ट लिख देते हैं आई जे के, सो दिस इज एक्स के। उसके बाद जे वाला जे से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, प्लस जेड के इंटू जे, दिस विल माइनस आई। सो अब मैं इसको लिख सकता हूं माइनस जेड आई प्लस एक्स के, दिस इज आर वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर। अभी हमें फाइंड आउट करना है इन दोनों का डॉट और प्लस एक्स वाई। दोनों को अगर मैं डॉट करता हूं आर क्रॉस आई डॉट आर क्रॉस जे, व्हाट विल दिस? आर क्रॉस आई हमारे पास आया था दिस जेड जे माइनस वाई के डॉट माइनस जेड आई प्लस एक्स के। तो जरा ध्यान से देखिएगा,
जे की आई से मल्टीप्लाई होगी नहीं होगी, डॉट में हमेशा सेम वेक्टर की मल्टीप्लाई होती है, तो मतलब के वाला बस के से मल्टीप्लाई होगा, एक माइनस का एक प्लस का, तो ये होने वाला है माइनस का एक्स वाई। तो मतलब इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई एक्स वाई और मुझे इसमें प्लस करना है एक्स वाई। सो नाउ फाइनल रिजल्ट आर वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर डॉट आर वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर प्लस एक्स वाई विल व्हाट, इस पूरे की जगह आप देख रहे होंगे ये आ चुका है माइनस एक्स वाई, सो दिस इज माइनस एक्स वाई प्लस ये एक्स वाई, तो कुल मिला के 0, तो फाइनली इसका रिजल्ट आने वाला है 0। नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। यस फ्रेंड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर एनी वेक्टर ए प्रूव दैट दिस कंप्लीट टर्म इक्वल टू 2 टाइम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। सो ए वेक्टर, लेट ए बी एनी वेक्टर से a1i प्लस a2j प्लस a3k। देखिए आप देख रहे होंगे यहां मुझे प्रूव करना है मॉड ए का स्क्वायर, तो इस वाली टर्म को मैं पहले से कैलकुलेट रखता हूं। हमारे पास मॉड ऑफ ए होता है रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, अगर वेक्टर ए हमारे पास a1i a2j और a3k है। अगर मैं इसके स्क्वायर की बात करता हूं तो व्हाट विल दिस स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, ये होने वाला है। अब जरा ध्यान से देखिए बच्चे, मुझे 1 बाय 1 ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट पार्ट है हमारा a वेक्टर क्रॉस i, इस पूरे का होल स्क्वायर, व्हाट विल दिस। तो पहले हम ऐसा करते हैं a क्रॉस i ये कैलकुलेट करते हैं। सो व्हाट विल a क्रॉस i, मैग्नीट्यूड इसका ध्यान रखना है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालना है। तो a क्रॉस i क्या होने वाला है हमारे पास, a हमारे पास ये है, इसका क्रॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा। j क्रॉस i अभी हमने देखा था ये i j और ये k, अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा क्योंकि i से क्रॉस कर रहे हैं हम। तो अब i से जब j को करेंगे, सॉरी j क्रॉस i, दिस विल 0, j क्रॉस i माइनस के माइनस a2k, k क्रॉस i इज व्हाट j, दिस इज a3i। अब इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूं बच्चे, a वेक्टर क्रॉस i वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्क्वायर, मैग्नीट्यूड होता है रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, सो a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, ये टर्म आ गई फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट इज a वेक्टर क्रॉस j वेक्टर, व्हाट विल दिस, a क्रॉस j विल a1i प्लस a2j प्लस a3k क्रॉस j। यहां से आप देख रहे होंगे जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आने वाला है a1 i क्रॉस j इज व्हाट k, j की j से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। नाउ k क्रॉस j दिस विल माइनस i, तो ये हो जाएगा माइनस a3i। अब ये आया हमारे पास a क्रॉस j, बट मुझे इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर चाहिए, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, a क्रॉस j का होल स्क्वायर, दिस विल a1 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, ये हमारी सेकंड साइड आ गई। अब थर्ड पार्ट देखिए जरा, थर्ड पार्ट होने वाला है a क्रॉस k, व्हाट विल a क्रॉस k, a हमारे पास है a1i प्लस a2j प्लस a3k और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है k के साथ। जब k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो i क्रॉस k इज माइनस j, सो व्हाट विल दिस माइनस a1j। नेक्स्ट j की मल्टीप्लाई k से करेंगे तो ये i आने वाला है, सो प्लस a2i और k वाली टर्म 0 हो जाएगी। इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ये आने वाला है इन सबके कोफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, ये थर्ड साइड आ गई। और इन तीनों का हमें सम कैलकुलेट करना है। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर देता हूं सो व्हाट विल दिस, देयरफॉर दिस इज a वेक्टर प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई i का स्क्वायर प्लस a वेक्टर क्रॉस j का होल स्क्वायर प्लस
ए वेक्टर क्रॉस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, A2 स्क्वायर, A3 स्क्वायर, इनको जब ऐड करेंगे तो ये 2 टाइम आने वाला है A1 स्क्वायर प्लस B1 A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। जरा गौर से देखिएगा, इसको अगर देखें ये पूरी टर्म किसके इक्वल है, मॉड ऑफ A का स्क्वायर, तो हम इसके प्लेस पे रख सकते हैं मॉड ऑफ A का स्क्वायर, तो ये होगा 2 टाइम ऑफ मॉड ऑफ A का स्क्वायर। इस तरह ये क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है A and B C are 3 वेक्टर सच दैट देन फाइंड करना है हमें D वेक्टर। A B C कोई भी हमें 3 वेक्टर दिए हुए हैं और हमें D कोई वेक्टर फाइंड आउट करना है सच दैट D वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ A and B as D परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B। अभी हमने थोड़ी देर पहले टॉपिक पढ़ा था D परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B। परपेंडिकुलर टू बोथ फॉर्मूला होता है A क्रॉस B डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B, बट ये यूनिट वेक्टर था और अगर हम चाहते हैं कि वेक्टर चाहिए जो परपेंडिकुलर हो ओनली, तो उस केस में हमारे पास फॉर्मूला होता है लैम्डा टाइम A क्रॉस B। तो हम यहां कैलकुलेट करेंगे लैम्डा A क्रॉस B I J K I के कोफिशिएंट देखिए, A वाले की दिस इज 1 -1 0, B इज व्हाट 0 3 -1। इवेलुएट करिए लैम्डा I, ये कैंसिल कितना 1 -0 माइनस जे लिया, ये कैंसिल -1, ये वाला पार्ट 0 प्लस के कैंसिल 3 -0। सो व्हाट विल दिस लैम्डा आई माइनस प्लस लैम्डा जे प्लस 3 लैम्डा के, ये हमारा डी वेक्टर आ गया। डी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बस लैम्डा मिल जाए। अब उसने दिया है C डॉट डी इज 1। नाउ C डॉट डी, C वेक्टर डॉट डी वेक्टर इक्वल टू 1, तो इसकी C के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालिए। दिस विल व्हाट 7 लैम्डा, J वाले के J से मल्टीप्लाई, बट J नहीं है वहां, तो K वाले के मल्टीप्लाई करिए माइनस 3 लैम्डा इक्वल टू 0। व्हाट विल दिस 4 लैम्डा इक्वल टू 0। सॉरी ये 1 था, 0 नहीं था, ये 1 था। तो देखो इसकी जगह हम 1 रखेंगे तो ये आएगा लैम्डा इज इक्वल टू 1/4। लैम्डा की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, दैट विल योर आंसर। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्रॉस प्रोडक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम व्हेन ए बी साइड्स आर गिवन। अगर पैरेललोग्राम की साइड्स दी हैं, ये तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आप लोगों ने पढ़ा होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डायरेक्ट फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं ए क्रॉस बी विल व्हाट आई जे एंड के। कोफिशिएंट ऑफ दिस इज 1 2 3, बी के कोफिशिएंट 3 -2 1। आई कैन लिया, ये कैंसिल, दिस इज 2 माइनस ऑलरेडी है, प्लस हो जाएगा 6 माइनस जे लेंगे तो ये कैंसिल, दिस इज 1 -9। ये होने वाला है 8 आयोटा, ये -8 और दिस प्लस 8j -8k। ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। अब एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं हम, तो एरिया विल व्हाट, एरिया विल मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर, दैट विल रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर। बस कैलकुलेशन करना, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन इट्स वर्टिसेस आर गिवन। अगर इसकी वर्टेक्स दे रखी हैं, देन हाउ टू कैलकुलेट एरिया। आप लोगों ने देखा होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला था, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट हाफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर।
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, उसके लिए हमें 2 वेक्टर चाहिए, बट यहां वेक्टर गिवन नहीं है, यहां 3 वर्टिसेस दे रखी हैं। तो हाउ टू कैलकुलेट 2 वेक्टर 2 साइड्स, तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, पोजीशन वेक्टर हमने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में। तो देखिए ए वेक्टर विल व्हाट, किसी भी एक वर्टेक्स को हमें फिक्स करना होगा। से ए को मैं फिक्स कर लेता हूं, तो एक बार हम ए बी कैलकुलेट करेंगे। अगर मैंने ए बी कैलकुलेट किया है तो नेक्स्ट वेक्टर फिर हमें ए और सी को ही कंसीडर करना होगा। ये ध्यान रखिएगा, मोस्टली बच्चे गलती करते हैं, ए बी और बी सी ले लेते हैं, बट ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आपने ए बी लिया है तो ये क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। सो व्हाट विल दिस, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, दिस इज आई माइनस जे माइनस 3k माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, दिस इज 3i माइनस जे प्लस 2k। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आने वाला है माइनस 2i, दिस इज 0j माइनस 5k। ये हमारा ए वेक्टर हो गया, दिस इज ए बी। अगर हमने ए बी कैलकुलेट किया है तो हमें दूसरा वेक्टर बी कैलकुलेट करना होगा ए सी से, ए को ही फिक्स करना होगा। सो व्हाट विल ए सी, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। सो व्हाट विल दिस, सी कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमें, तो ये होगा 4i माइनस 3j प्लस k माइनस वेक्टर ए इज व्हाट, दिस इज 3i माइनस j प्लस 2k। सब्ट्रैक्ट करिए, 4 माइनस 3 1i, ये माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस 3 प्लस 1, दिस इज माइनस 2 एंड ये माइनस का 1k। इस तरह से हमारे पास वेक्टर बी आ जाएगा। और फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए क्रॉस बी। आपको डायरेक्टली मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर देना है ए क्रॉस बी का, दैट विल योर आंसर, जैसा कि हमने यहां कैलकुलेट किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, फॉर एनी 3 वेक्टर ए बी सी प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 0। आप लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट के इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा होगा, क्रॉस प्रोडक्ट फॉलो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो अगर मैं इसमें डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अप्लाई करता हूं तो आप देखेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी प्लस सी प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी प्लस ए प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए प्लस बी। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाएंगे हम, तो व्हाट विल दिस, ए की पहले बी से मल्टीप्लाई, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी। अब आप लोगों को पता है, ये हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू होता है माइनस टाइम बी क्रॉस ए। मतलब अगर इनको वेक्टर को इंटरचेंज करते हैं साइन विल चेंज। तो देखिए जरा, ए बी को हम एज इट इज रहने देते हैं, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी, बी क्रॉस सी। अब यहां आप देख रहे होंगे बी क्रॉस ए है, अगर मैं इसको इंटरचेंज करता हूं साइन विल चेंज, दिस विल व्हाट, ए क्रॉस बी। सिमिलरली ये ए सी है, यहां सी है, अगर इनको इंटरचेंज करेंगे तो दिस विल ए क्रॉस सी। सेम हियर, दिस इज बी क्रॉस सी। तो आप देखेंगे एक पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये 0 हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा, यहां आप देख रहे हैं ए बी सी आर 3 वेक्टर सच दैट, यहां गिवन है हमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0। बट मैं यहां क्रॉस प्रोडक्ट में कुछ प्रूव करना चाहता हूं। स्टूडेंट, आप लोगों ने देखा था डॉट प्रोडक्ट के अंदर हम स्क्वायर लेके चलते थे, बट क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता। कैसे करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट के केस में अगर कोई टर्म इस टाइप से प्लस में दे रखी होती है तो वहां हम अप्लाई करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इसमें हम क्या करने वाले हैं, 1 बाय 1 वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट बोथ साइड बाय ए।
आप किसी भी वेक्टर से पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए से, बी से या सी से। तो हम किसी भी एक वेक्टर से पहले बोथ साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, 0। अगर मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आने वाला है ए क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए इज इक्वल टू 0, बिकॉज 0 इंटू ए 0। बट आप लोगों को पता है a क्रॉस a की वैल्यू 0 होती है एंड a क्रॉस b होता है माइनस टाइम b क्रॉस a। तो ये वाला पार्ट तो हमारा 0 हो गया। अब देखना ये है आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए a क्रॉस b, बट यहां बन रहा है b क्रॉस a, तो आपको इसको इंटरचेंज करना होगा। अगर इंटरचेंज करोगे साइन विल चेंज, a क्रॉस b माइनस का होगा एंड हेयर c क्रॉस a इज इक्वल टू 0। इस साइड को इधर ले जाएंगे तो आप देखेंगे c क्रॉस a विल व्हाट, दिस इज a क्रॉस b। तो ये एक टर्म आ गई। नाउ अगेन अभी हमने इस पूरी टर्म को बोथ साइड मल्टीप्लाई किया था a से, अब की बार हम b से मल्टीप्लाई कर देते हैं या c से मल्टीप्लाई करिए, मर्जी आपकी है। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय b वेक्टर। अगर b से मल्टीप्लाई करते हैं व्हाट विल दिस, इसको डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाते हैं तो a की b से मल्टीप्लाई, दिस इज a क्रॉस b प्लस b क्रॉस b प्लस c क्रॉस b इज इक्वल टू 0। अब जरा गौर से देखिए b क्रॉस b विल व्हाट, 0। और आपको मैंने बताया था a क्रॉस b माइनस टाइम b क्रॉस a होता है। यहां a क्रॉस b वो हमें चाहिए, c क्रॉस b वो हमें नहीं चाहिए, हमें b क्रॉस c चाहिए, तो इसको इंटरचेंज करना होगा। व्हाट विल दिस, a क्रॉस b, इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये होगा सो दिस इज योर सेकेंड टर्म। जरा ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, a क्रॉस b इसके भी इक्वल है और a क्रॉस b इसके भी इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस c इज इक्वल टू c क्रॉस a। इस तरह से प्रूव हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a क्रॉस b इज इक्वल टू c क्रॉस d एंड a क्रॉस c इज इक्वल टू b क्रॉस d। ये कई बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा अच्छे से समझिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या गिवन है हमें वो देखना है। गिवन a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू दिया हुआ है c वेक्टर क्रॉस d वेक्टर एंड हियर a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर क्रॉस d वेक्टर। ये दो चीजें गिवन है और लिखा है प्रूव करना है, प्रूव a वेक्टर माइनस d वेक्टर पैरेलल टू। अब जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा क्रॉस प्रोडक्ट उनका 0 होता है। सो फॉर पैरेलल दिस विल 0। अगर ये पैरेलल है तो ये 0 होगा। तो जरा देखते हैं क्या ये 0 होता है, प्रूव करके देखते हैं। अगर ये 0 हो गया तो हम बोल देंगे पैरेलल है। तो देखिए जरा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c माइनस d क्रॉस b प्लस d क्रॉस c। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहां लिखा है a क्रॉस b इज इक्वल टू c क्रॉस d। तो मैं a क्रॉस b के प्लेस पर a क्रॉस b के प्लेस पर रख सकता हूं c क्रॉस d वेक्टर माइनस। अब जरा यहां देखिए गौर से, a क्रॉस c है बच्चे, a क्रॉस c किसके इक्वल है, b क्रॉस d। तो माइनस a क्रॉस c के प्लेस पे रखेंगे हम b क्रॉस d, बिकॉज ये गिवन था क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद माइनस इसको देखिए, ये है हमारे पास माइनस डी बी, यहां बी डी है और ये डी बी है। अगर हम इसको इंटरचेंज करते हैं साइन विल चेंज, सो दिस इज बी क्रॉस डी। सेम
यहां आप देख रहे हैं C क्रॉस D है, बट यहां D और C है, मतलब इसको भी सेम बनाने के लिए इंटरचेंज करना होगा। और अगर हम इंटरचेंज करते हैं साइन विल चेंज, आप देखेंगे इजीली इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, कंप्लीट जीरो, हेंस प्रूफ। और जब भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, इसका मतलब वो पैरेलल होते हैं। यही हमें प्रूव करना था। चलते हैं अगले सवाल पे, जरा ध्यान से देखिएगा। उसने बोला है इफ A एंड C आर टू वेक्टर, फाइंड D वेक्टर सच दैट A क्रॉस D इज इक्वल टू C एंड A क्रॉस D इज इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट D वेक्टर हमें यहां फाइंड आउट करना है। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, मुझे D कोई वेक्टर फाइंड आउट करना है। लेट D वेक्टर मैं कंसीडर कर लेता हूं xi, yj एंड zk। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मुझे xyz मिल जाए तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मेन टारगेट क्या है मेरा, xyz की वैल्यू कैलकुलेट करना। जरा ध्यान से देखिएगा, उसने बोला है D, A क्रॉस D इज इक्वल टू C, A क्रॉस D, what will A cross D? I, J and K. And what is coefficient of A? 1, 1, 1 and D, X, Y and Z. सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो आप देखेंगे सिंप्लीफाई करने पर I, ये इससे कैंसिल, दिस इज Z माइनस Y, माइनस J लेंगे, ये कैंसिल, Z माइनस X प्लस K, ये कैंसिल, Y माइनस X। So what will this? Z माइनस Y इंटू I माइनस, अगर हम यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं, प्लस हो जाएगा X माइनस Z J एंड प्लस Y माइनस X K एंड दिस कंप्लीट टर्म इज इक्वल टू C। तो ये इक्वल टू है C एंड व्हाट इज C? दैट इज J माइनस K। जब दो वेक्टर इक्वल होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं, मतलब I वाला I के इक्वल, बट यहां I तो है ही नहीं, तो Z माइनस Y इज इक्वल टू 0, J वाला J के इक्वल, सो X माइनस Z इज इक्वल टू 1 एंड Y माइनस X इज इक्वल टू माइनस 1। तो यहां से आप इक्वेशन तैयार कर सकते हैं, Z इक्वल टू हो जाएगा Y, यस। तो यहां से आप देखेंगे आप Z इक्वल टू Y, और ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। Z के प्लेस पे अगर मैं Y रख देता हूं तो X माइनस Y इज इक्वल टू 1 एंड Y माइनस X इज इक्वल टू माइनस 1। माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास X माइनस Y इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास इक्वेशन तैयार हो गई दो। अभी उसने एक बात और कही है, A का मल्टीप्लाई D के साथ 3 देता है, A का डॉट, अगर मैं इसका डॉट इसके साथ निकालता हूं तो आप देखेंगे A डॉट D विल गिव 3, तो ये आने वाला है X प्लस Y प्लस Z इक्वल टू 3। अब आप इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, और ये एक्स वाई जेड की वैल्यू इधर पुट कर देंगे, दैट विल योर डी। इस तरह से आप ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, बताना ना भूलें। और ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।